आप सभी को रवि का नमस्कार, राम राम और जय जोहार। मेरे मजाक मजाक चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं, वो चित्रकला पर आधारित शिक्षा पद्धति। तो इस पद्धति में क्या है, अभी तक जो भी जिसको हम पॉजिटिव मान रहे थे उसको निगेटिव मान के चलना है। मतलब एक अद्भुत चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा इसमें अलग ढंग से, अलग नज़रिए से इसको देखना है और सोचना है। और जिसको निगेटिव माना जाता था अभी तक से, या तो फिर अच्छा नहीं माना जाता था, उसको अच्छा मानना है। और जिसको अच्छा माना जाता था उसको अच्छा नहीं मानना है। हमारी शिक्षा पद्धति सुधर जाएगी। लेकिन ये सुधारना इतना ही काफ़ी नहीं है, उसमें जब तक हम चित्रकला को शामिल नहीं करेंगे वो अधूरा ही रहेगा। और चित्रकला एक अद्भुत विधा है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे समझ में आते जाएगा कि चित्रकला मतलब कमाल है एकदम। मतलब इसमें क्या नहीं है, ऐसा है, सब कुछ है इसमें। ध्यान है, ज्ञान है, मान है, सम्मान है, और सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। और आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन में बड़ी सोच। जूम करो बस। बड़ी सोच। अब बड़ी सोच का मतलब कैसे बड़ी सोच? आदमी क्या बड़ा सोचे, शुरुआत कहाँ से करे, बड़ा सोचने का शुरुआत कहाँ से करे? आदमी को अगर बोला जाए कि बड़ा सोचो करके, तो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, वो दिमाग ही नहीं लगा पाएगा। वो मतलब मैं क्या बड़ा सोचूं? वो चांद में पहुंचने का सोचेगा, मंगल में पहुंचने का सोचेगा। हमको उतना बड़ा नहीं सोचना है भाई, हमको पहले दूसरा बड़ा सोचना है। मतलब जो बच्चे बड़ा सोचते हैं, हमको उस बड़ा सोच तक जाना है। बच्चे जैसे ही उनके हाथ में कुछ भी आया वो लोग ना इस दुनिया में आते हैं तो बड़ा सोच के ही आते हैं। भगवान उनको इस दुनिया में भेजते हैं तो कुछ बड़ा सोच के भेजते हैं। हम उनके बड़ा सोच को अपनी बुद्धि फंसा फंसा के उसके सोच को इतना छोटा कर डालते हैं, इतना छोटा कर डालते हैं, इतना छोटा कर डालते हैं। फिर वो बच्चा ना नौकर के छोड़ कुछ नहीं सोच सकता। इतनी छोटी सोच हो जाती है कि वो नौकर बनने के छोड़ कुछ भी नहीं सोच सकता। जबकि वो तो बड़ा सोच के आया है, भगवान उसको बड़ा कुछ करने के लिए भेजा है, बड़ा सोच के ही भेजा है। अब बड़ी सोच को मैं कैसे प्रूव करूं, कैसे आपको बताऊं, यह पता चल जाएगा आपको कि बड़ा सोचना मतलब क्या। बड़ा सोचना कैसे, बड़ा सोचना, बच्चा कैसे बड़ा सोचता है। बच्चे के हाथ में जैसे ही कुछ भी वस्तु आता है तो वो सीधा दीवार में लिखना चालू करता है। दीवार में लिखना नहीं, चित्रकारी करना चालू करता है। और ऐसा चित्रकारी करता है, ऐसा चित्रकारी करता है, वो तो बड़ा सोच के आया है ना, कुछ बड़ा बनाना चाहता है। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक, उस दीवार से लेकर उस दीवार तक। उसके हाथ में कलर आया नहीं कि वह चित्रकारी करना चालू, क्योंकि वो छोटा काम नहीं करना चाहता, वो बड़ा काम करना चाहता है। हम छोटे लोग हैं जो उसको छोटा काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वो तो बड़ा काम करने के लिए आया है। अच्छा, एक बात आप लोग ये बताइए कि जिस काम के लिए आपको मार पड़ती है, आप किसी काम को किए और आपके मम्मी पापा उसके लिए आपको मार दिए, तो क्या आप उस काम को करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। अगर मान लो फिर भी ज़बरदस्ती उस काम को फिर भी करते हो और फिर उससे ज़्यादा मार पड़ती है, तो क्या आप उस काम को करोगे? नहीं, कभी नहीं करोगे। अगर मान लो और जिद से और उस काम को करते हो और फिर उससे ज़्यादा मार पड़ जाती है, तब तो आपको विश्वास ही हो जाएगा कि इस काम को नहीं करना है भाई, इस काम को करने से मार पड़ती है। इस काम, जब उस काम को करने से मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, दुनिया भर का धुतकार सहना पड़ेगा, तो फिर आप उस काम को क्यों करोगे? आप उस काम को हरगिज नहीं करोगे। बच्चों के साथ ऐसी होता है। बच्चा हर बड़ा काम करना चाहता है, हर बड़ा काम करना चाहता है।
उस बड़ा बड़ा काम जब बच्चा बड़ी सोच के साथ बड़ा काम करना चाहता है और उसी बड़े काम करने के अंदाज में, मतलब उसका तो एक बाई नेचर है कि वो बड़ा काम ही करना चाहता है। वो तो छोटा काम हमारे कारण इतना छोटा हो जाता है कि उसको नौकर बनना पड़ता है, या तो फिर ज़्यादा ही छोटा हो गया तो फिर चोरी चमारी लंच फंद दुनिया भर का काम करते हैं बच्चे लोग। तो बच्चा जब उसके हाथ में चौक कलम पेंसिल कलर कुछ भी आता है तो वो बड़ा एजुकेशन हासिल करना चाहता है, छोटा मोटा पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो बड़ा पढ़ाई करना चाहता है। वो भी मतलब उसको छोटा सा स्लेट पट्टी नहीं चाहिए, छोटा सा कॉपी नहीं चाहिए, न छोटा सा न इस साइज का ब्लैक बोर्ड से, वो पूरे घर के हर दीवार में लिखना चाहता है, चित्रकारी करना चाहता है। क्योंकि मैं बताया था पहले एपिसोड में कि हमारे नेचर में न लिखना है न पढ़ना है, पहले चित्रकारी है और समझदारी है। तो चित्रकारी जो है पढ़ाई है, ये लिखाई है, और समझदारी जो है पढ़ाई है। तो बच्चा चित्र बनाता है अपनी समझ से। ये जो आड़ा तीर से जो लाइन में लिखा है, ये जो बना हुआ है, ये बच्चा नहीं बनाया है, इसको मैं बनाया हूँ। लेकिन बच्चा अपना एजुकेशन स्टार्ट कर चुका है। इस तरह से अगर बच्चा घर की दीवारों पर लाइन खींचना चालू किया है, और हमको ऐसा लग रहा है हम बहुत साफ सफाई पसंद वाले आदमी हो जाते हैं उस समय, और बच्चों का ये कलाकारी हमको लगता है कि बच्चा दीवार गंदा कर रहा है, ये बहुत ही गंदा माना जाता है, लेकिन इसको अच्छा मानना है। और बच्चा दीवार गंदा किया मतलब आपको एकदम से खुश हो जाना है, मतलब इतना खुश हो जाना है कि घर में मतलब मोहल्ले में मिठाई बांट दो कि हमारा बच्चा एजुकेशन में कुछ बड़ा करने के लिए स्टार्ट हो गया है, और कुछ बड़ा करना चाहता है, और उसको दीवार को जैसे चाहे वैसे उपयोग करना दो, क्योंकि वो बड़ा काम करना चाह रहा है, बड़ा एजुकेशन हासिल करना चाह रहा है। वो छोटा मोटा पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुका है। और उस पढ़ाई को करने में जब उसको मार पड़ रही है, डांट पड़ रही है, तो आगे चल के जब बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, फिर आप उसको डांट मार के फिर पढ़ाना चाहते हो, और वो भी छोटी सोच के साथ। छोटा सा कापी दे देते हो, छोटा सा पेन दे देते, स्लेट दे देते हो, छोटा सा ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी है, और छोटा छोटा लेटर। वो बच्चा जब बड़ी सोच के साथ जब स्टार्ट किया था, तब आप लोगों को लगा कि वो दीवार गंदा कर रहा है, और जब अब वो पढ़ाई लिखाई करना वो नहीं करेगा, वो मार पड़ गई है उसको। जब उसको मार पड़ गई है, डांट पड़ गई है, उसको मतलब बहुत सारा जिल्लत महसूस हुआ है, मतलब बेइज्जती महसूस हुई है वो पढ़ाई करने। तो जब इतना सब वो टॉर्चर सह चुका है, तो अब बच्चा पढ़ाई क्यों करेगा। और अब आपको पढ़ाई चाहिए, अब वो भी अब वो नहीं पढ़ रहा है तो फिर मार के पढ़ाओगे, जब पढ़ रहा था तो मार के बंद करवा दिए, अब जब नहीं पढ़ रहा है तब मार के चालू करवाओगे। बड़ा उल्टा उल्टा नियम चल रहा है एजुकेशन को लेके। तो बच्चा जब भी गंदा किया तो इतना खुश हो जाओ कि घर तो क्या मोहल्ले में मिठाई बांटो। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि बच्चों को कलर दो और ब्रश भी दे दो, गोद बेटा जा, जितना तेरे को जो करना है कर। क्योंकि बच्चा अपना एजुकेशन स्टार्ट कर चुका है बड़ी सोच के साथ। उसको बड़ा कैनवास चाहिए, बड़ा कैनवास मतलब वो ज़मीन जितना बड़ा हो वो चाहिए, दीवार जितना बड़ा हो वो चाहिए। वो छोटा काम नहीं करना चाहता। इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचना, बहुत ही गंभीरता से। मैं इतना फोर्सफुली बोल रहा हूँ, इतना बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चा जैसे ही चित्र बनाना स्टार्ट किया, वो अपना एजुकेशन स्टार्ट कर चुका है बड़ी सोच के साथ। दीवार हर स्कूल में दीवार गोदने की परमिशन होना चाहिए। हर घर में मम्मी पापा को चाहिए कि बच्चों को दीवार में चित्रकारी करने की छूट मिलनी चाहिए। इसमें बात को समझनी है भाई कि हम किस लाइन में जा रहे थे, हमको वापस आना है। जो चीज़ को हम गंदा मान रहे हैं या बेकार मान रहे हैं वो वही सही है, और जिस चीज़ को हम सही मान रहे हैं वो सही नहीं है। ये बात भले ही आप लोगों को कुछ जम नहीं रही होगी, लेकिन ना ये अद्भुत चीज़ है। इसको थोड़ा सा आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को डांटे ना, मारे ना, क्योंकि वो बहुत मतलब बड़ा कलाकार है वो।
बहुत बड़ा कलाकार है और बड़ा चित्रकारी कर रहा है, वो अपनी समझ से। अभी एग्जाम्पल के तौर में बहुत सा शोध हो चुका है, जो बच्चा अपने घर की दीवारों को ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाता है घर की दीवारों में, आने वाले समय में उस बच्चे की पेंसिल पकड़ने की क्षमता और बच्चों से कहीं अच्छा होता है, और बाकी बच्चों की अपेक्षा वो लिखने में जल्दी माहिर हो जाता है। ये तो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है कि बच्चों के हाथ का जो ग्रिप है पेंसिल पकड़ने का, कलम पकड़ने का, या तो फिर कलर पकड़ने का, ब्रश पकड़ने का, ये एकदम वो खेल खेल में ही सीख जाता है। मैडमों को ज़्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ती कि बच्चा पेंसिल पकड़ करके, क्योंकि ऑलरेडी वो खेल खेल में एजुकेशन स्टार्ट कर चुका है। इतना तो समझ आ गया होगा। तो जब इतना समझ आ गया है तो इसको भी समझना पड़ेगा कि ये लाइन बेवजह नहीं है, इसकी कुछ वजह है। बच्चा का जो मानसिक लेवल है ना, उस हिसाब से वो एजुकेशन अपना स्टार्ट कर चुका है, वो भी बड़ी सोच के साथ। जब बच्चा बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा बड़ा लिखना चाहता है, तो उसमें हमको उसको सपोर्ट करना है। बच्चे को हर बड़ा चीज़ देना है, क्योंकि बड़ी सोच मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ी सोच क्या है। कि बच्चा बड़ा सोच के छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता। वो कॉपी दोगे तो कॉपी में उसको संतुष्टि नहीं मिलती। ड्राइंग कॉपी ला के दे दो, कलर दे दो, हम चाहते हैं ना कि बच्चा कॉपी में करे। वो उसके लिए छोटा स्पेस है, वो छोटा काम करने के लिए नहीं आया है, उसमें मज़ा नहीं आता उसको। वो थोड़ा देर खेल के फेंक देगा, वो नहीं, वो उसको ना बड़ा स्पेस चाहिए, उसको दीवार चाहिए। घर के हर दीवार को उसको चित्रकारी करने देना है, क्योंकि वही बड़े सोच के साथ आया है ना। उसके साथ कम से कम उसके साथ तो हमको बड़ा सोचना चाहिए कि बच्चा कुछ बड़ा कर रहा है, वो छोटा सा लाइन नहीं खींचता हो। आप लोग देखना, वो लाइन जब भी खींचेगा बड़ा बड़ा खींचेगा, क्योंकि वो सोच बड़ी है उसकी। कभी भी छोटा लाइन नहीं खींचना। और हम क्या करते हैं, छोटा लाइन खींचने सिखाते हैं। छोटा लाइन नहीं खींचना है ना, बच्चे तो खुद ही, बच्चों को बड़ा लाइन खींचने हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा लाइन खींचता है। हम सिखाते हैं उनको छोटा लाइन खींचना, और छोटा छोटा लाइन खींचना सिखाते हैं, टुकड़ों में खींचना सिखाते हैं। तो आप लोगों से कृपया अनुरोध है कि बच्चों का हाथ कभी ना रोके। आप एक कलाकार को मार रहे हो, कलाकार को मार रहे हो, एक लर्नर को मार रहे हो, एक गुड स्टूडेंट को मार रहे हो, एक अच्छे नागरिक को मार रहे हो, एक वैज्ञानिक को मार रहे हो, और एक गणितज्ञ को मार रहे हो, एक कलाकार को मार रहे हो। मतलब हर एंगल से आप मार ही रहे हो। बाद में फिर जब बच्चा नहीं करना चाहता तो फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कि हमारे परवरिश में कहाँ कमी हुई। अरे भैया, हमारे परवरिश में यही कमी हुई है, हम उसको दीवार में चित्रकारी करने नहीं दिए, हम उसको गंदा करना बोल रहे हैं। और बड़ी सोच डेवलप करना है तो इसमें चित्रकारी शामिल हो चुका है ना। हमको भी उसमें शामिल होके बच्चों को दीवार में बुक से छोटा छोटा लेटर नहीं दिखाना है। छोटा लेटर दिखाने से क्या होगा, वो छोटा सोचेगा तो छोटा लिखेगा वो। अगर बच्चों को हम इतना बड़ा दिखाएंगे तो इतना बड़ा सोचेगा, इससे बड़ा दिखाएंगे तो उससे बड़ा सोचेगा। तो बड़ी सोच को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं? बच्चा तो ऑलरेडी बड़ी सोच के साथ आया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बुक दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं। कॉपी का स्पेस कितना होता है? इतना, 2 लाइन के बीच का स्पेस इतना होता है, और कॉपी का पूरे कॉपी का साइज इतना रहता है। अगर एक लेटर को अगर लिख भी रहा है, वो कितना इस साइज का लिखेगा वो, तो उसकी सोच इसमें सीमित है बस। और ये वाला जो सोच है ना, इतना छोटा बॉक्स वाला, ये नौकर बनाने के लिए ठीक है। मालिक बनाना है तो बड़ा सोच डेवलप करना पड़ेगा। और बड़े सोच के लिए हमको ब्लैक बोर्ड भी, ग्रीन बोर्ड भी छोटा पड़ सकता है ना, और छोटा पड़ता है। हमको पूरा दीवार चाहिए, पूरा का पूरा दीवार चाहिए, और हम खुद बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय करें, कलर का एंजॉय करें, और बड़ा से बड़ा लिखने का कोशिश करें। एग्जाम्पल,
ये जो है अ से अनार, ये मैं जितना बड़ा लिखा हूँ ना, अब बच्चा इतना बड़ा सोचेगा, क्योंकि ये भी स्पेस, ये ब्लैक बोर्ड साइज का प्लाई बोर्ड है। अब इसमें मैं इतने बड़ा लिख सकता हूँ, अब इतना बड़ा लिख सकता हूँ तो बच्चा इतने बड़ा सोचेगा। दरवाजा लगा दे बाबू, तो काट देंगे, है ना। कंटिन्यू। तो हमको क्या चाहिए कि हम बच्चों को पूरा दीवार दे दें और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिख के दिखाना है 1 लीटर को। हमसे जितना क्षमता है उतना बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिख के दिखाना है और जितना हो सके उतना मोटा लिख के दिखाना है। तो आँख में जब बड़ा कुछ भी वस्तु रहे, चाहे लेटर ही क्यों न रहे, चाहे कुछ सामान ही क्यों न रहे, अगर कुछ बड़ा दिखाई देता है तो उसके दिमाग में बड़ा पिक्चर बनता है। कुछ भी बड़ा चीज़ देखा बच्चा तो हमारे दिमाग में जो मेमोरी है उसमें अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड। हम चाहें तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों को अगर कुछ हम लेटर दिखा रहे हैं तो वो आसमान को छू रहा है ऐसे दिखना चाहिए, इतना बड़ा दिखना चाहिए। ये टेक्निकली ढंग से हम आज के डेट में कर सकते हैं, मतलब डिजिटली ढंग से अपन वीडियोग्राफी करके या तो फिर कुछ भी तरीके से। ये प्रेजेंट टाइम में हम कितना उस चीज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हैं ये हमारे क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो आसमान की ऊंचाई को छुए लेटर, तो उस लेटर को आसमान की ऊंचाई तक सोचेगा, बड़ा सोचेगा। अब तो आपको समझ में आ रही होगी कि बड़ा सोच क्या होता है। बड़ा सोचना मतलब बड़ा ही सोचना। अब बड़ा कब सोचेगा, जब बड़ा देखोगे तब बड़ा सोचोगे। समझ में आ रहा है? और आ ही गया होगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन कहीं से कहीं निकल रहा है और हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो कम से कम इस चीज़ को एकदम ही बारीकी से समझना पड़ेगा। और हमको अपने बच्चे से अगर सही में प्यार है, सही में प्यार है, सही में प्यार है, तो बच्चों को दीवार में चित्रकारी करने देना ही पड़ेगा। दीवार गंदा कर रहा है करके हम उसको डांट नहीं सकते। ऐसा करके हम उनका भविष्य ही बर्बाद कर डाले हैं, कर ही डाले हैं। बहुत बहुत हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बर्बाद ही हो चुका है। इसमें उसकी क्रिएटिविटी, क्रिएशन सब कुछ छिपा हुआ है। शुरुआत बस किया है, वो शुरुआत ही किया है, बस उसका क्रिएशन है इसमें। लेकिन हम निकलने दे तब ना। इतने से कॉपी में क्या क्रिएशन निकालेगा बच्चा। उसको बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा क्रिएशन करने के लिए आया हो और कुछ नया करने आया है। बड़ा तो करने आया ही है, वो यूनिक बच्चा है, वो कुछ यूनिक करने आया है। उसको भीड़ में शामिल नहीं होना है, उसको कुछ अलग करना है। उसको भी थॉमस एडिसन बनना है, उसको भी स्टीव जॉब्स बनना है, उसको भी और बड़े बड़े वो नहीं बनना है। थॉमस एडिसन नहीं बनना है, स्टीव जॉब्स नहीं बनना है। उसको अलग से बनना है, अपना जिस काम के लिए वो आया है उस काम के लिए उसको वो चीज़ बनना है। और हम उसको वो चीज़ बनने नहीं दे रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर आविष्कार देखा जाए तो किस चीज़ का आविष्कार हमारे हिंदुस्तान में हुआ है पिछले 100 सालों में या 200 सालों में? अगर गिनेंगे भी तो गिनती के निकल जाएगा ना आविष्कार। वो आविष्कार भी नहीं है, वो मॉडिफाई है। पूरे आविष्कार हिंदुस्तान से बाहर हो रहा है। क्यों हो रहा है? मोबाइल हम क्यों नहीं बनाए, कंप्यूटर हम क्यों नहीं बनाए, कार का आविष्कार क्यों नहीं करें हम? बड़ा बड़ा हर बड़ा टेक्नोलॉजी बाहर से क्यों आ रही है?
यहाँ शुरू में मैं तो सोचता था कि जो राजदूत मोटरसाइकिल है ना, इंडिया में जो बनता है, मेरे को ऐसा लगा कि वो इंडिया का इन्वेंशन है उसका, ऐसा करके। बाद में पता चला कि उसका फार्मूला जापान से आया था। वो जापान वाले उनको इंडिया को बेचे हैं फार्मूला को, उसके बाद यहाँ पे वो डेवलप हुआ है। अब एकदम फैक्ट बात है ना ये। तो हमको साइंटिस्ट बनाना है, हमको मैथमेटिशियन बनाना है, हमको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, आर्टिस्ट, सबसे बड़ी बात तो हमको आर्टिस्ट बनाना है। अगर आर्टिस्ट बच्चा बन गया ना, तो वो अच्छा नागरिक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे चित्रकला के माध्यम से बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारी आइडियाज़ हैं वो अच्छा नागरिक बनाने के लिए। लेकिन अच्छा नागरिक वो साथ साथ है, वो इनबिल्ड है। पहले हम तो उसको डांट के, दुत्कार के, मार के उसको ऐसे ही उग्र बना चुके हैं, पहले उग्र बना दिए हैं। तो उग्र आदमी क्या करता है, आतंकवादी ही बनता है। उसकी नाराज़गी जीवन भर आपको परेशान करेगी। वो बच्चा बचपने में ही नाराज़ हो गया है आपसे, आपसे, परिवार से, समाज से। वो नाराज़ होते होते बढ़ रहा है ना। वो पढ़ भी रहा है तो घर स्कूल में जाके बम फोड़ता है, वो दरवाज़ा और खिड़की तोड़ता है, वो स्विच बोर्ड तोड़ डालता है, पंखा उखाड़ डालता है। वो सब घर की नाराज़गी है, समाज की नाराज़गी है, परिवार की नाराज़गी है, स्कूल की नाराज़गी नहीं है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बात बहुत गंभीर है। हालांकि मजाक मजाक में करके चैनल ज़रूर चल रहा है ये, लेकिन बात मजाक मजाक में नहीं है, एकदम ही सीरियस है मैटर है। लेकिन इसको हंसते हंसते किया जा सकता है। अगर हम खुश नहीं हो सकते, कम से कम हमारे बच्चे तो खुश रहे और उनकी खुशी में हम अपनी खुशी महसूस करें। चित्रकारी करना मतलब इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि अगर आपको एक लाइन खींचने दे दिया जाए इतने बड़े कैनवास में, आपको या फिर और किसी को, तो एक लाइन खींचने में पसीना निकल जाता है, कलर चढ़ाने में पसीना निकल जाता है। बच्चे के पास बाई बर्थ इतना हिम्मत है कि वो दीवार में चित्रकारी कर रहा है, बड़ा दीवार में। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए हमको। मतलब क्या बताऊँ मैं, कितनी हिम्मत। उस हिम्मत को हम तो उसको तोड़ डालते हैं, डांट के, मार के। ऐसा मत करो प्लीज़। बच्चा बहुत हिम्मती है। वो जब हम उसको मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बच्चा डर जाता है। वो डर जीवन भर साथ चलता है। वो इतना डर साथ चलता है, अगर किसी स्कूल में टीचर है तो प्रिंसिपल से नज़र नहीं मिला सकता। तो किसी ऑफिस में अगर कर्मचारी है तो अधिकारी से नज़र नहीं मिला सकता। वो क्यों नहीं मिला सकता, क्या बात, किस चीज़ से डर रहे हैं वो? हिंदुस्तान का नागरिक है वो। हिंदुस्तान का नागरिक हो कि हिंदुस्तान के लोगों से ही डरने लगे तो फिर क्या मतलब मानव जीवन का? इतना डर क्यों रहे लोग? पूरी दुनिया डरी पड़ी है। वो डरी इसलिए है क्योंकि हम उसको, बच्चों को डरा डाले हैं शुरू में। इतना डरा डाले हैं, इतना डरा डाले हैं कि अब बच्चे की हिम्मत काम नहीं करता। कहाँ से करेगा? हिम्मत पूरा मर चुका है। अब वो हिम्मत चित्रकारी के चलते आ जाए तो आ जाए। चित्रकारी करना एक हिम्मत का काम है और बच्चे में बहुत हिम्मत है। ये हिम्मत उस बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो इस हिम्मत को आप तोड़ने का काम ना करें। उनको हौसला दें, शाबाशी दें। और उनका वो जो बच्चा एजुकेशन स्टार्ट कर चुका है बड़ी सोच के साथ, उस बड़ी सोच में आप शामिल हो जाए और बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। तो आज मेरे को लगता है कि बड़ी सोच अब आप लोगों को समझ आ गई होगी।
एजुकेशन का स्टार्ट समझ में आ गया होगा कि बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं एजुकेशन को। हम उसको पढ़ने नहीं देते, पढ़ने के नाम पे उसको मार पड़ जाती है, और जब मार पड़ जाती है तो उस चीज़ को बच्चा फिर उसको नहीं करता। अब वो बड़ी सोच के साथ, अगर बच्चे को बड़ा सोच दिलाना है तो हमको उसके सामने हर चीज़ बड़ा बड़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा। कम से कम लेटर को तो बड़ा प्रेजेंट कर सकते हैं ना। कब दीवार में बड़ा बड़ा लिख के ब्रश से लिखना है, इतना चौड़ा ब्रश से कलर चूने में लिखना है, चूना पोत देना है, काले कलर से लिखना है। बहुत सारे कलर ऐसे हैं कि सस्ते और आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। रोज़ लिखो रोज़ पोतो, रोज़ लिखो रोज़ पोतो। बच्चे के लिए हम इतने नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा लेटर लिखना है, बड़ा बड़ा लेटर। क्योंकि बड़ा जब देखेगा बच्चा ना तो बड़ा सोचेगा और बड़ा करेगा। ये एकदम फैक्ट है। हम लोग छोटा छोटा देख के हमारी जो सोच है ना बहुत छोटी हो गई है। हमारे समय में हम एक चॉक भी पकड़ लेते थे तो टीचर आता था और हमको मार पड़ती थी टीचर के आने के बाद कि चॉक को पकड़ा तो पकड़ा कैसे, जबकि टीचरों को चाहिए कि बच्चों को चॉक पकड़ा दे। चॉक पकड़ने के लिए तरसते थे हम लोग, और इस चॉक को पकड़ने के पहले 1000 बार सोचते थे कि इसको पकड़ूं कि ना पकड़ूं। पकड़ भी लिए तो ब्लैक बोर्ड में चलाऊं कि ना चलाऊं। ब्लैक बोर्ड तक तो पहुंचने की भी इजाज़त नहीं थी, मतलब इस कदर सिचुएशन था। तो वो तो चित्रकला के माध्यम से कैसे मेरे को समझ में आ गया, ये भगवान का शुक्रिया है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी समझ जाएं। बच्चों को चॉक पकड़ने दें, टीचर लोगों से भी अनुरोध है। और ब्लैक बोर्ड में अगर वो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते हैं तो करने दें, और नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा ट्रिक यूज़ करें कि बच्चा खुद चॉक पकड़ के ब्लैक बोर्ड तक कुछ करने के लिए आ जाए। क्योंकि वो बच्चा बड़ा करना चाह रहा है, वो डर में वो कुछ करना नहीं चाहता। उनके डर को ख़त्म करना है, क्योंकि वो डर ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाता है जब बच्चे को आप चित्र बनाने की परमिशन दे दिए ना, तो डर ख़त्म, मतलब अच्छे से अच्छे बहुत का डर ख़त्म हो जाएगा। इंसान को तो छोड़ो। तो मेरे को लगता है कि आज का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये बड़ी सोच को आप समझ जाएं। और मैं इतना फोर्सफुली बार बार रिपीट करके उसी चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिमाग में घुसना चाहिए आपके। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि चित्रकला आधारित शिक्षा पद्धति, ये चित्रकला आधारित शिक्षा पद्धति है भाई। बच्चा चित्र बनाना स्टार्ट कर चुका है। और आगे जब जाते जाएंगे तो और बारीक से बारीक चीज़, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।